बजट का डेटा हम देने वाले हैं। बजट कंप्लीट, कंप्लीट बजट, कंप्लीट योजना, कंप्लीट बजट देंगे, कंप्लीट योजना देंगे, और कंप्लीट जितने भी सम्मेलन हुए हैं, योजना, बजट, सम्मेलन, अपॉइंटमेंट, कुछ कुछ डेटा ऐसा है जिसको हम पूरा पढ़ाने वाले हैं, मतलब प्रॉपर। ठीक है, कंप्लीट बजट देने वाले हैं आपको हम। छात्र लिख रहे हैं ओके टीचर जी, ये कौन सा भाषा है? हैं? सर याद नहीं हो रहा है, सब याद नहीं होता है सर, तो याद करने का प्रयास कीजिए। सर जी जो आप डेटा बता रहे हैं उसे थोड़ा सा बढ़ाकर लिखिए। अच्छा, इसको बना लीजिएगा, क्लास में बने रहिए और सेशन को शेयर करिए सबके पास, कंपटीशन बढ़े, ताकि समझ रहे हैं ना, सीमित नहीं रहना चाहिए चीजें, चीजें सीमित नहीं रहनी चाहिए। और याद करने का एक तरीका है यार, मतलब देखिए, हमने किसी वीडियो में ईमानदारी से पढ़ाया है, मेरी 5-6 वीडियो ही बस है एप्लीकेशन यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे तो हम पढ़ाते नहीं हैं अमूमन, और 5-6 वीडियो में हमने देखिए पूरी ईमानदारी, पूरे एफर्ट से पढ़ाया है, नो बकवासबाजी, किसी तरह की कोई बातचीत नहीं है, केवल पढ़ाया है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि खाते पीते बैठते टाइम, कहीं घूम रहे हैं उस टाइम, ईयरफोन लगाए अपना, चला दिए वीडियो, 1.5 कर दिए, लगातार बोले जा रहे हैं, सुन रहे हैं, डेटा याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, चलिए बढ़ा जाए आगे, इसको इसको देख लीजिएगा। चलिए प्रश्न दिया है, सर जो आएगा वही बताइए, जो आएगा वही बताएंगे, क्योंकि हमको वही याद होता है जो एग्जाम में पूछा है, समझे ना, ये बना लीजिएगा। देखिए सवाल और क्या यहाँ से हो सकता है, क्वेश्चन और बनेगा यहाँ से, थोड़ा सा एक स्लाइड बस और बताएंगे आपको, एक स्लाइड के लिए और थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, एक स्लाइड और है, जरूरी क्वेश्चन छूट जाएगा यार, पूरा मेहनत बेकार हो जाएगी। देखिए एक सवाल और है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यू एमओ की अगर हम बात करते हैं, डब्ल्यू, इसके हेडक्वार्टर से सवाल बना है, हेडक्वार्टर से, और डब्ल्यू का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर हो जाएगा, जेनेवा के अंदर हो जाएगा। ये कहाँ पर होगा, तो जेनेवा के अंदर हो जाएगा, जेनेवा में डब्ल्यूएमओ का मुख्यालय। और ग्रीन पीस की अगर हम बात करते हैं, ग्रीन पीस, ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, ग्रीन पीस जो है, ग्रीन पीस इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, तो भैया ध्यान रखिएगा, एमस्टर्डम के अंदर, एमस्टर्डम के अंदर, एमस्टर्डम में ग्रीन पीस का मुख्यालय हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, प्रश्न करेगा आपसे, प्रश्न करेगा आपसे एजेंडा 21। देखिए एक सवाल बनेगा आपका एजेंडा, एक सवाल बनेगा एजेंडा 21, एजेंडा 21 से अगर सवाल पूछता है कि एजेंडा 21 को लाया गया था रियो सम्मेलन में, एजेंडा 21 को लाया गया था रियो सम्मेलन में, और भैया कब लाया गया था, ध्यान दीजिएगा, एजेंडा 21 को लाया गया था रियो सम्मेलन में, और कब लाया गया था, सन 1992 के अंतर्गत लाया गया था इसको। बाकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की पूरी बैठक के बारे में हमने आपको जानकारी दे चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए एक सवाल और बनेगा, एक सवाल के लिए थोड़ा सा और वो कर लीजिएगा। ठीक है, एक सवाल और बनेगा, हाँ, एक सवाल और बनेगा, मैग्ना कार्टा ऑफ ये पर्यावरण, सवाल बनेगा पर्यावरण का, पर्यावरण का, पर्यावरण का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा कोई एक पत्र होता है जिस पर अधिकार लिख कर दिए होते हैं, तो मैग्ना कार्टा ऑफ पर्यावरण स्टॉकहोम सम्मेलन के अंतर्गत आया था, और स्टॉकहोम सम्मेलन कब का, 1972 का, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे, आगे देखिए, आगे दिया है कि भारत का, अच्छा यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और करंट वाले मुद्दे पर, पर्यावरण से करंट, पर्यावरण से 2025 के करंट क्या है, पर्यावरण के लिए 2025 के करंट क्या है। तो एक तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की बैठक है, देखिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की कौन सी बैठक, तो 30वीं बैठक, इसका आयोजन कहाँ पे करा गया था, ब्राजील के अंदर। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 30वीं बैठक का आयोजन कहाँ करा गया, तो ब्राजील के अंदर करा गया, और इसमें सराहना की गई, सराहना किसकी सराहना की गई, भैया इसमें दो योजनाओं की सराहना की गई। ठीक है, इसमें योजनाओं की सराहना की गई, एक तो भारत के जल जीवन मिशन, एक तो भारत के जल जीवन मिशन की सराहना की गई, भारत के जल जीवन मिशन की इसमें क्या करी गई, तो सराहना की गई। इसमें भारत के जल जीवन मिशन की सराहना की गई, इस बात को ध्यान रखिएगा, जल जीवन मिशन की सराहना की गई। और भारत की एक योजना है जिसको हम सिटीज के नाम से जानते हैं, भारत की सिटीज योजना की भी इसमें क्या करी गई, तो सराहना करी गई थी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसमें तो COP30 की बैठक में, जो कि ब्राजील के अंदर आयोजित होती है। ठीक है, अगर हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 33वीं बैठक के बारे में बात करते हैं, तो 33वीं बैठक का आयोजन कहाँ पे होगा, तो भारत के अंदर होगा, ये बात भी अपने से ध्यान रखिएगा आप लोग। और देखिए पर्यावरण से सवाल क्या बना है, पर्यावरण से सवाल ये बना है कि आपदा राहत प्रबंधन का जो अवार्ड है, ये महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को प्रदान किया गया, इसको ध्यान में रखिएगा। 7 निश्चय हम बिहार बजट में, 7 निश्चय बिहार बजट में, 7 निश्चय जो आप लोग पूछे जा रहे हैं उसको हम बिहार बजट आज पूरा कराने वाले हैं। बिहार बजट, बिहार आर्थिक सर्वे, उत्तर प्रदेश बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सॉरी, बिहार, भारत, भारत बजट,
भारत इकोनॉमिक सर्वे और बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, ये पूरा कराएंगे। ठीक है, बना लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। और आगे देखिए पर्यावरण से और क्या सवाल बनेगा। अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड तो मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, हाँ एक सवाल और बनेगा, एक सवाल और बनेगा, एक सवाल और बनेगा। पर्यावरण के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, पर्यावरण में गोल्डमैन का अवार्ड किसको प्रदान किया गया? गोल्डमैन, पर्यावरण के क्षेत्र में जो गोल्डमैन है, गोल्डमैन अवार्ड प्रदान किया गया। गोल्डमैन अवार्ड, पर्यावरण के क्षेत्र में गोल्डमैन अवार्ड किसको प्रदान किया गया? अब जरा इसका जवाब करिएगा। पर्यावरण के क्षेत्र में गोल्डमैन का पुरस्कार किसको दिया गया? अब छात्र इसका जवाब करेंगे, इसका जवाब करेंगे छात्र। पर्यावरण के क्षेत्र में गोल्डमैन का अवार्ड, ये गोल्डमैन का अवार्ड जो है, ध्यान रखिएगा किसको प्रदान किया गया? आलोक शुक्ला को दिया गया। लिख लीजिएगा, हाँ गोल्डमैन का जो अवार्ड है ये प्रदान किया गया किसको? तो आलोक शुक्ला को अवार्ड प्रदान किया गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पर्यावरण के क्षेत्र में जो गोल्डमैन का पुरस्कार है ये किसको प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया किसको? तो आलोक शुक्ला को गोल्डमैन का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए एक सवाल और बनेगा, सवाल क्या बनेगा ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन और बनेगा आपका भैया, इसको जानना जरूरी है। एक क्वेश्चन और बनेगा, क्वेश्चन और बनेगा कि आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित, आर्द्रभूमि की बात करेगा, आर्द्रभूमि की बात करेगा, आर्द्रभूमि के संरक्षण के संबंध में, आर्द्रभूमि के संरक्षण के संबंध में एक रामसर कन्वेंशन का आयोजन करा गया था। रामसर कन्वेंशन का आयोजन करा गया था आर्द्रभूमि के संबंध में, ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं कि खतरनाक कचरे के लिए एक कन्वेंशन आया था जिसको हम बेसल कन्वेंशन कहते हैं। खतरनाक कचरा की बात करेंगे, खतरनाक, खतरनाक कचरा, जो भी ऐसा कचरा जिसमें शीशा हो, खतरनाक, खतरनाक कचरा का मतलब ऐसा कचरा जिसमें शीशा, जिसमें शीशा हो, शीशा, शीशा या फिर इसमें क्या हो तो रसायन हो, रसायन हो, ये खतरनाक कचरे में आएगा। और इसके लिए बेसल कन्वेंशन बुलाया गया था। इसके लिए कन्वेंशन का नाम क्या हो जाएगा? बेसल कन्वेंशन को बुलाया गया। खतरनाक कचरे के लिए कौन सा कन्वेंशन हो जाएगा? बेसल कन्वेंशन होगा। खतरनाक कचरे के लिए कन्वेंशन पूछेगा तो ध्यान रखिएगा बेसल कन्वेंशन। और ई पर्यावरण के क्षेत्र में गोल्डमैन है, गोल्डमैन सर नीरज चोपड़ा होगा, बहुत मारेंगे हम, समझे ना। हाँ, जैव सुरक्षा के लिए कौन सा बुलाया गया था सम्मेलन? जैव सुरक्षा पर आधारित, जैव सुरक्षा पर, जैव सुरक्षा पर आधारित एक सम्मेलन बुलाया गया था। जैव सुरक्षा पर आधारित एक सम्मेलन बुलाया गया था। और इस सम्मेलन का नाम क्या हो जाएगा? तो कार्टोजोना, क्या हो जाएगा? कार्टोजोना प्रोटोकॉल हो जाएगा। कार्टोजोना प्रोटोकॉल, कार्टोजोना प्रोटोकॉल किस पे आधारित था? जैव सुरक्षा पे। एक बार देख लीजिएगा और पर्यावरण की जर्नी यहीं खत्म करते हैं। देखिए इतना सारा सवाल जो है आपके पर्यावरण से आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं 2025 के अंदर। कुछ हमने नया बताया और कुछ सवालों को मैंने जोड़ा। भारत का पहला बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया? तो कहाँ पर? मेघालय, असम, कर्नाटक या राजस्थान? उत्तर क्या हो जाएगा? आसाम के अंदर। आसाम से भी यह सवाल क्या बनेगा? 100% सोलर संचालित सचिवालय, 100% सोलर संचालित सचिवालय, 100% सोलर संचालित सचिवालय कहाँ पर हो जाएगा? आसाम के अंदर होगा। दूसरी बात, सेला सुरंग की बात करेगा, सेला सुरंग, सेला सुरंग जो है, सेला सुरंग, सेला सुरंग किसको जोड़ेगी? तो ये आसाम को जोड़ेगी, आसाम को जोड़ेगी। किससे जोड़ेगी? तो अरुणाचल प्रदेश से जोड़ेगी। और भारत में पहली सुरंग जिसको अवार्ड प्रदान किया गया, पहली सुरंग, पहली सुरंग, पहली सुरंग जिसे कोई अवार्ड दिया गया, पहली सुरंग जिसे अवार्ड दिया गया, भारत में पहली सुरंग जिसे किसी तरह का कोई अवार्ड प्रदान किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। बढ़िएगा तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे 100% सोलर संचालित सचिवालय पूछेगा आसाम, सेला सुरंग पूछेगा आसाम। आसाम से एक बात ध्यान रखिएगा, सेना का स्कूल स्थापित किया गया, सेना का स्कूल स्थापित किया गया आसाम के अंदर। और ये पूर्वोत्तर का पहला है, पूर्वोत्तर का पहला, पूर्वोत्तर का पहला सेना का स्कूल स्थापित किया गया आसाम के अंदर। और ध्यान रखिएगा 12.7 मीट्रिक टन का, 12.7 मीट्रिक टन का यूरिया, मीट्रिक टन का यूरिया अमोनिया संयंत्र, यूरिया अमोनिया संयंत्र, 12.7 मीट्रिक टन का यूरिया अमोनिया संयंत्र भी स्थापित कहाँ करा गया? तो ध्यान रखिएगा आसाम के अंदर। 12.7 मीट्रिक टन का यूरिया अमोनिया संयंत्र, ये भी कहाँ पर? तो आसाम के अंदर। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र कहाँ पे स्थापित करा गया? आसाम के अंदर। और ध्यान रखिएगा भैया, चौथे 5वें नंबर पे 27वीं नवरत्न कंपनी, 27वीं नवरत्न कंपनी, 27वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। और किसको दिया गया? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, एनआरएल को दिया गया। एनआरएल का मतलब हो जाएगा नुमालीगढ़, एनआरएल का मतलब हो जाएगा नुमालीगढ़ रिफाइनरी, रिफाइनरी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, एनआरएल को 27वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये भी कंपनी कहाँ पे हो जाएगी? तो आसाम के अंदर होगी। अंबुबाची मेले का आयोजन करा गया कहाँ पर? आसाम के अंदर करा गया, आसाम के अंदर, आसाम के अंदर। और ध्यान रखिएगा, और ये जो यूरिया अमोनिया संयंत्र लगाया गया, ये कहाँ पे लगाया गया?
तो ये नामरूप के अंदर लगाया गया, कहाँ पर भैया, तो आसाम नामरूप के अंदर लगाया गया। एक सवाल और बनेगा यहाँ से, राजस्थान से सवाल पूछेगा, नमो पार्क। नमो पार्क कहाँ स्थापित किया गया, राजस्थान के अंदर। इंदिरा कैंटीन की बात करते हैं, इंदिरा कैंटीन। इंदिरा कैंटीन कहाँ स्थापित किया गया, ये भी राजस्थान के अंदर। हाँ, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट स्थापित किया गया कहाँ पर, राजस्थान के अंदर। कर्नाटक की बात अगर जरा कर ली जाए तो ध्यान रखिएगा, हुक्का बार पे प्रतिबंध लगा दिया गया। हुक्का बार पर, हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया। हुक्का बार पे क्या कर दिया, प्रतिबंध लगाया। हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया, कौन लगा दिया, तो कर्नाटक ने। मेघालय की भैया बात करेंगे तो 39वां नेशनल गेम का आयोजन, 39वां राष्ट्रीय खेल, 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन, 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर, मेघालय के अंदर होगा। चलिए, हाँ, अंबुबाची मेला बना लीजिएगा। हाँ, सिलखेड़ा रामसर साइट, 95वीं रामसर साइट लिख देते हैं। सिलीखेड़ा 95वीं रामसर साइट लिख देते हैं भैया। सिलीखेड़, सिलीखेड़ जो है, सिलीखेड़ा, सिलीखेड़ा कहाँ पे, राजस्थान के अंदर। और ये कौन सी, तो 95वीं रामसर है, 95वीं रामसर साइट है, 95वीं रामसर, जिसका नाम हो जाएगा सिलीखेड़ा। ये कहाँ पर है, तो राजस्थान के अंदर है। बना लीजिएगा। ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट अपना देख लीजिएगा। चलिए चलिए, बढ़ेंगे आगे। नमो वन कहाँ पे, हरियाणा के अंदर। हाँ, नमो वन हरियाणा, नमो पार्क कहाँ, राजस्थान। और नमो वन्य जीव पूछेगा, गुजरात। और एक तो बताइए, नमो उद्यान पूछेगा कहाँ पे हो जाएगा, तो महाराष्ट्र के अंदर होगा। इसको बना लीजिएगा और बढ़ेंगे यहाँ से आगे। आगे बढ़िएगा। देखिए, आगे प्रश्न दिया है कि भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापी नीति की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा तथा कब की गई। तो भूतापी नीति की शुरुआत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 16 सितंबर 2025 को करा गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। उत्तर बना लीजिएगा, उत्तर हो जाएगा बी। उत्तर बना लीजिएगा बी, उत्तर बना लीजिएगा बी। एक छात्र पूछ रहे हैं 94वां रामसर क्या होगा। 94वें रामसर की अगर बात करते हैं, 94वां, 94वां अगर हम रामसर की बात करेंगे, रामसर, 94वां रामसर क्या हो जाएगा, एक छात्र पूछ रहे हैं। तो भैया जो 94वां रामसर है, इसका नाम हो जाएगा गोगाविल। 94वें रामसर का नाम हो जाएगा गोगाविल, जो कि कहाँ पे है, तो बिहार के कटिहार के अंदर है। 94वें रामसर की बात करेंगे तो गोगाविल, और ये गोगाविल कहाँ पे है, तो बिहार में कटिहार के अंदर हो जाएगा आपका गोगाविल। इसको बना लीजिएगा। राष्ट्रीय भूतापी ऊर्जा नीति के संबंध में पूछ रखा है, यहाँ से एग्जाम में सवाल बनते हैं, ठीक है। और भारत में भारत में ऊर्जा के संबंध में अगर बात करते हैं, ऊर्जा, भारत में ऊर्जा के संबंध में अगर सवाल पूछेगा आपसे, तो भारत नवीकरणीय ऊर्जा, भारत ने कहा है कि हमें नवीकरणीय ऊर्जा को पैदा करना है। और कितना, तो 500 गीगावाट, 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को पैदा करना है। और कब तक, तो सन 2030 तक के लक्ष्यों के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। इसमें आगे प्रश्न दिया है कि जेनिफर सिम्पसन, ये सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति। संजोग गुप्ता, हाँ, संजोग गुप्ता अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ हैं। यूजीआई, एशियाई और संरचना बैंक के अध्यक्ष हैं। जेनिफर सिम्पसन की बात करेंगे, सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति है। यूलिया की बात करेंगे, यूक्रेन, यूलिया का संबंध किससे है, तो यूक्रेन से है। जेलेंस्की का संबंध सब बताएंगे, जितने भी राष्ट्राध्यक्ष जो कि भारत आए यात्रा पे, उन सभी के नाम पूछने के चांस हैं, तो सारा कुछ हम बताएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, तो 2 1 4 और 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3 का मतलब उत्तर बना लीजिएगा बी। देखिए, सवाल क्या बनेगा, सवाल बनेगा भैया, सवाल ये बनेगा, सवाल क्या बनेगा समझिएगा। क्वेश्चन बनेगा आपका, प्रश्न बनेगा कि जेलेंस्की, जेलेंस्की से सवाल बनेगा। जेलेंस्की, जेलेंस्की क्या है, तो न्यूजीलैंड के सॉरी, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। जेलेंस्की पूछेगा, जेलेंस्की, ये क्या हो जाएंगे, यूक्रेन के राष्ट्रपति। जेलेंस्की क्या है, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हो जाएंगे जेलेंस्की। ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगला सवाल और क्या पूछेगा, तो सवाल पूछेगा आपसे, मार्क कॉनी का संबंध कहाँ से हो जाएगा। मार्क कॉनी, मार्क कॉनी राष्ट्रपति हैं कि प्रधानमंत्री, अब जरा बताइए। हमने बता दिया इनका संबंध कहाँ से होगा, कनाडा से होगा। इनका संबंध कहाँ से होगा, कनाडा से। अब ये कनाडा के क्या हैं, कमेंट बॉक्स में छापिए, मार्क कॉनी कनाडा के क्या हैं, जरा बताइएगा। हाँ, एक सवाल पूछेगा आपसे, तीसरा, तीसरा क्वेश्चन करेगा डी सिल्वा, डी सिल्वा की बात करेगा, डी सिल्वा, डी सिल्वा का संबंध कहाँ से हो जाएगा, तो ब्राजील से होगा। डी सिल्वा का संबंध कहाँ से हो जाएगा, ब्राजील से होगा। डी सिल्वा का संबंध कहाँ से हो जाएगा, ब्राजील से। चौथे नंबर पे सुशीला कार्की, अगर हम सुशीला कार्की की बात करते हैं, सुशीला कार्की, सुशीला कार्की की अगर हम बात करेंगे, सुशीला कार्की की अगर बात करते हैं, सुशीला कार्की, तो इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा, नेपाल से। ये नेपाल की क्या है, तो नेपाल की ये प्रधानमंत्री हो जाएंगे। सुशीला कार्की एज ए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पे रखा गया किसको, तो सुशीला कार्की। और मोहम्मद यूनुस की बात करते हैं, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस की अगर बात करेंगे, मोहम्मद यूनुस, तो इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा, तो बांग्लादेश से। ये सभी विदेशी व्यक्ति हैं जो कि चर्चा में रहे थे। ओसामू सुजुकी का संबंध कहाँ से हो जाएगा, तो भैया ध्यान रखिएगा, ओसामू सुजुकी,
अगर हम ओसामू सुजुकी के संबंध में बात करते हैं तो इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा? जापान सुजुकी मोटर के ये क्या है? तो संस्थापक हैं। यहाँ से सवाल बनेगा, ट्रम्प से सवाल बनेगा, ट्रम्प का संबंध कहाँ से हो जाएगा? तो अमेरिका। और जेडी वेंस का संबंध भी कहाँ से है? तो अमेरिका। ठीक है, कीर स्टारमर का संबंध कहाँ से हो जाएगा? बताइए, कीर स्टारमर। कीर स्टारमर क्या है भैया? कीर स्टारमर का संबंध किस देश से होगा? कीर स्टारमर का संबंध किस देश से होगा? अब जरा बताइएगा, कीर स्टारमर का संबंध, कीर स्टारमर का संबंध किस देश से होगा? कीर स्टारमर का संबंध किससे हो जाएगा? तो कुछ छात्र बोल रहे हैं कीर स्टारमर, बताइए जरा। कीर स्टार, ट्रम्प को ट्रम्प बोलिए, अमेरिका ट्रक, अमेरिका ट्रम्प। कीर स्टारमर का संबंध कहाँ से होगा? तो ब्रिटेन से होगा। ब्रिटेन के क्या है? प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति। बात यहाँ से होगी, बताइए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। चलिए ठीक है, ब्रिटेन पीएम, यूके पीएम ऐसा लिख रहे हैं छात्र, हम भी उसी तरह से लिख देते हैं। ठीक उसी भाषा में हम भी नोट कर देते हैं, यूके पीएम। उत्तराखंड की ये क्या, सॉरी, यूनाइटेड किंगडम की ये क्या हो जाएंगे? तो प्रधानमंत्री के पद पे इनको रखा गया, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक सवाल और पूछेगा, एंथनी एल्बनीज, बताइए तो, एंथनी एल्बनीज बताइए। एंथनी एल्बनीज क्या है? एंथनी एल्बनीज, एंथनी अल्बनीज, एंथनी एल्बनीज के बारे में पूछेगा। एंथनी एल्बनीज क्या हो जाएंगे? एंथनी एल्बनीज बताइएगा, एंथनी एल्बनीज, एंथनी एल्बनीज, एंथनी एल्बनीज के बारे में पूछेगा तो क्या बताएंगे? एंथनी एल्बनीज ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एंथनी एल्बनीज कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया पीएम पूछेगा तो एंथनी एल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया पीएम पूछा तो कर लीजिएगा एंथनी एल्बनीज। अब बढ़ेंगे आगे, यहाँ से देखिए सवाल बना है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को जारी करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? तो महाराष्ट्र होगा। जारी करने वाला पहला राज्य कौन? महाराष्ट्र। लेकिन महाराष्ट्र ने इसको क्या कर दिया? रिसेंटली इसको समाप्त कर दिया, समाप्त किया, समाप्त भी कर दिया। कहा कि हम जारी तो कर रहे हैं लेकिन इसको समाप्त भी कर रहे हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो सही है। भारत का पहला तैरता हुआ घाट कहाँ बनेगा? तो ये अयोध्या में बनेगा। पहला तैरता हुआ घाट कहाँ पर बनेगा? तो अयोध्या में स्थापित होगा। अयोध्या में स्थापित पहला तैरता हुआ घाट कहाँ पे स्थापित होगा? अयोध्या में होगा, मतलब ही कट जाएगा आपका। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन सा हो जाएगा? तो अमरावती होगा। भारत का पहला ट्रेन एटीएम बैंक ऑफ महाराष्ट्र का लगा था और कहाँ पे लगा था? पंचवटी एक्सप्रेस के अंदर। पंचवटी एक्सप्रेस के अंदर इसको स्थापित किया गया। पंचवटी एक्सप्रेस के अंदर स्थापित किया गया पहला ट्रेन एटीएम, ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र में। भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सा हो जाएगा? जूस पे होगा। और भारत का पहला पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ पर? तो भैया ये आसाम में नहीं, आसाम में नहीं, बल्कि कहाँ पे लगाया गया? तो उड़ीसा के अंदर लगाया गया पहला पेट्रोकेमिकल संयंत्र, ध्यान दीजिएगा। तो ये भी आपका कट जाएगा। पूछा क्या है? सही उत्तर का चयन करिए। तो 1 3 4 5, 1 3 4 और 5 उत्तर बना लीजिएगा, बी हो जाएगा। उत्तर बना लीजिएगा बी। आगे बढ़िएगा, आगे देखिए प्रश्न है। यहाँ से देखिए सवाल और क्या हो सकते हैं। सवाल यहाँ से हैं सवाल, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ से आपकी परीक्षाओं में सवाल और क्या बन सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ से आपकी परीक्षाओं में कुछ सवाल बनेंगे। सवाल ये बनेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपकी परीक्षाओं में कुछ सवाल पूछेंगे। सवाल बता देते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट बताते हैं, इसको नोट करिएगा। चलिए नोट कर लीजिएगा, ये देख लीजिएगा। इसको आगे क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है ना, बहुत ज्यादा डाटा है इसमें, आगे लेंगे तो बता देंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करते हैं 28 तारीख को, 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करेंगे 28 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करते हैं 8 मार्च, 8 मार्च। और आगे विश्व सामाजिक न्याय दिवस की बात करते हैं 20 फरवरी। विश्व सामाजिक न्याय दिवस का 20 फरवरी को। और संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य जीव दिवस की बात करते हैं तो 3 मार्च को, 3 मार्च। देखिए उत्तर क्या बना सकते हैं हम लोग, उत्तर हम लोग क्या लगा सकते हैं? देखिए क्या लगने की संभावना है, उत्तर क्या होने की संभावना है, बताइए। बताइए उत्तर क्या होने की संभावना है, उत्तर क्या बनने की संभावना है? तो उत्तर हो जाएगा आपका, क्रम से लगाना है इनको, सही क्रम चुनना है, ध्यान रखिएगा। यानी 20 फरवरी से चलते हैं, 20 फरवरी, हाँ 20 फरवरी का मतलब 3 हो जाएगा। 3 1 4 और 2 बना लीजिएगा। आगे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। बिहार के वैशाली जिले में बुद्ध सम्यक संग्रहालय और स्मृति स्तूप का उद्घाटन किया गया। बात तो अपने आप में क्या है, सही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सारनाथ के पवित्र बोधि वृक्ष के शिशु पौधे का रोपण किया। बात भी ये भी अपने आप में क्या है, सही है। कथन बना लीजिएगा, दोनों सही है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बिहार, 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 बिहार सन 2025,
बिहार 2025, बिहार से 2025 के डेटा क्या क्या हैं ये बताने वाले हैं। बिहार से 2025 के डेटा क्या क्या हो सकते हैं जरा नोट करिएगा। बिहार से 2025 के डेटा क्या क्या हो सकते हैं नोट कर लीजिएगा। बिहार राज्य सब्जी सब्जी प्रसंस्करण और विपणन फेडरेशन, ध्यान रखिएगा, बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण और विपणन फेडरेशन, इसको स्थापित किया जाएगा पटना में। लिखिएगा बिहार राज्य, बिहार राज्य, बिहार राज्य सब्जी फेडरेशन, सब्जी फेडरेशन, सब्जी फेडरेशन और विपणन केंद्र, बिहार राज्य सब्जी फेडरेशन और विपणन केंद्र, विपणन केंद्र ये कहाँ पर, पटना के अंदर। इसको स्थापित करा जाएगा कहाँ पर, पटना में स्थापित किया जाएगा। आगे ध्यान रखिएगा, आगे जरा ध्यान रखिएगा, सरकारी सभी प्रखंड में, बिहार के सभी प्रखंडों में, सभी प्रखंड में, सभी प्रखंड में कहा गया, सभी प्रखंड में तरकारी सुधा आउटलेट, तरकारी सुधा आउटलेट, सभी प्रखंडों में तरकारी सुधा आउटलेट को स्थापित किया जाएगा। बिहार के सभी प्रखंडों में तरकारी सुधा आउटलेट को स्थापित किया जाएगा। और एक तरह से ये सारा डेटा किसका है, तो बजट का है। ध्यान दीजिएगा, ये सारा डेटा किसका है, तो बिहार बजट का ये डेटा है। ये सारा डेटा आपका बिहार बजट का डेटा है। और बजट कौन सा, सन 2025 हो रहा है। सभी प्रखंडों में तरकारी सुधा आउटलेट स्थापित किया जाएगा। हाँ, और ध्यान रखिएगा, सहकारी समिति का गठन होगा 302 प्रखंडों में। लिखिएगा सभी सभी 300, एक सेकंड, 302 प्रखंडों में, 302 प्रखंड में, प्रखंड में ध्यान रखिएगा, 302 प्रखंड में सहकारी समिति का गठन होगा। सहकारी समिति, 302 प्रखंडों में सहकारी समिति का गठन होगा। 302 प्रखंडों में सहकारी समिति के गठन की बात की गई। और सभी पंचायतों में गरीब कन्या विवाह मंडप बनाया जाएगा। सभी पंचायत में, सभी पंचायत में, सभी पंचायत में गरीब कन्या, गरीब कन्या, गरीब कन्या विवाह मंडप, सभी पंचायतों में गरीब कन्या विवाह मंडप को स्थापित करा जाएगा। सभी पंचायतों में गरीब कन्या विवाह मंडप को स्थापित किया जाएगा। हाँ, चलंत व्यायामशाला, एक जिम ऑन व्हील स्थापित किया जाएगा। जरा ध्यान रखिएगा, जिम ऑन व्हील, अगर हम जिम ऑन व्हील की बात करते हैं, जिम ऑन व्हील, जिम ऑन व्हील की बात करते हैं, जिम ऑन व्हील, इसको क्या करा जाएगा, स्थापित किया जाएगा। और कहाँ पर, तो पटना में। जिम ऑन व्हील की बात करते हैं, स्थापित करा जाएगा पटना के अंदर। जिम ऑन व्हील स्थापित किया जाएगा पटना के अंदर, जिम ऑन व्हील पटना के अंदर। और सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट, महिलाओं के लिए ध्यान रखिएगा, महिला के लिए, महिला के लिए बिहार सरकार ने दो तीन चीजें, एक तो महिला रोजगार, एक तो महिला रोजगार योजना, एक तो महिला रोजगार योजना, दूसरा महिलाओं को सरकार ने क्या दिया, तो आरक्षण दिया। आरक्षण कितना दिया, तो 35% का। महिलाओं के लिए एक प्रकार से पिंक बस चलाया, पिंक बस, महिलाओं के लिए पिंक बस और पिंक टॉयलेट, महिलाओं के लिए पिंक बस और पिंक टॉयलेट को स्थापित किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बिहार सरकार ने कहा, ऐसा कहा। और गुड़ के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनेगा, गुड़ के लिए एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा। गुड़ के लिए, गुड़ के लिए एक एक्सीलेंस सेंटर बनेगा, गुड़ के लिए एक्सीलेंस सेंटर स्थापित होगा। गुड़ के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनेगा कहाँ पर, तो पूसा के अंदर। पूसा में गुड़ के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनेगा। पूसा का मतलब कहाँ पर, समस्तीपुर के अंदर। समस्तीपुर, समस्तीपुर पूसा के अंदर गुड़ के लिए एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा। गुड़ के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनेगा कहाँ पर, समस्तीपुर पूसा के अंदर। ठीक है, चलिए बना लीजिएगा, कुछ आगे बढ़े हम, इतनी बातों को नोट कर लीजिएगा। गुड़ के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनेगा कहाँ पर, समस्तीपुर पूसा के अंदर। इसको बना लीजिएगा, इतनी बातों को बनाइएगा। देखिए आगे और क्या सवाल बनेगा, सवाल और बनेगा, ध्यान दीजिएगा। सवाल और क्या बन सकता है, एक बार नोट करिएगा। सवाल और बन सकता है यहाँ से, यहाँ से बिहार से क्वेश्चन और बनेगा। बिहार से, बिहार में सवाल और पूछ सकता है। सवाल क्या पूछेगा, लिखिएगा। देखिए एक सवाल बनेगा यहाँ से, क्वेश्चन बनेगा। एक सेकेंड ढूंढ लेते हैं थोड़ा। डेटा मेनली देखिए वही है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा आपके लिए वैल्यूएबल हो, कंपलसरी है। ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिएगा, 30 सेकेंड तक। चलिए नोट करिएगा, तो नोट करिएगा, नोट करिएगा। देखिए बिहार से सवाल और क्या पूछेगा, बिहार के संबंध में, बिहार के संबंध में नोट करिएगा। बिहार के संबंध में देखिए कहा गया कि पूर्णिया के अंदर, पूर्णिया में एयरपोर्ट,
पूर्णिया में एयरपोर्ट का पुनर्निर्माण। तो हालांकि हम लोग अब पढ़ रहे हैं तो अब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक है, पूर्णिया में एयरपोर्ट, पूर्णिया में एयरपोर्ट, पूर्णिया में एयरपोर्ट का क्या करा गया, तो उद्घाटन किया गया। पूर्णिया में क्या करा गया, एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। और बिहार से एक सवाल और ध्यान रखिएगा, बुद्ध सम्यक संग्रहालय अभी हमने पीछे पढ़ा, बुद्ध सम्यक संग्रहालय अभी हमने पीछे पढ़ा, बुद्ध सम्यक संग्रहालय अभी हमने पीछे की तरफ पढ़ा, बुद्ध सम्यक संग्रहालय ध्यान दीजिएगा। बुद्ध सम्यक संग्रहालय की बात करेगा तो अपना बना लीजिएगा। ठीक है, आगे बुद्ध सम्यक संग्रहालय पूछा तो नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हैं एग्जाम में। और आगे आगे बिहार का कुछ वैसा डेटा था जो हम क्लास में पढ़ाने से चूक गए थे। हम सोच रहे हैं अगर वो डेटा मिल जाए तो शायद आप लोग को कुछ बेहतर मिल पाए। एग्जाम से निकाला हुआ डेटा है और ठीक है, चलिए नोट करिएगा, नोट करिए। देखिए अगला और क्या है इसमें, कैंसर अस्पताल का निर्माण होगा बेगूसराय के अंदर। कैंसर अस्पताल, कैंसर अस्पताल, कैंसर अस्पताल कहाँ पे, अस्पताल ये कहाँ पर, बेगूसराय के अंदर। कैंसर अस्पताल की बात करेंगे तो कहाँ पर, बेगूसराय के अंदर। और ध्यान रखिएगा महावीर, महावीर बाल कैंसर अगर पूछेगा आपसे, महावीर ऐसा सुना भी होगा, महावीर बाल कैंसर, महावीर बाल कैंसर के संबंध में अगर बात करेंगे तो ये कहाँ पर, फुलवारी शरीफ के अंदर, फुलवारी शरीफ में। महावीर बाल कैंसर पूछेगा तो कहाँ पर, फुलवारी शरीफ के अंदर, मतलब कहाँ पर, पटना में। महावीर बाल कैंसर पूछेगा तो ध्यान रखिएगा फुलवारी शरीफ कहाँ, पटना के अंदर। और आगे आगे ध्यान रखिएगा, हाँ आगे आगे सवाल बनेगा आपका, आगे क्वेश्चन बनेगा, ग्रीन डेवलपमेंट फंड स्थापित किया जाएगा। बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड के तहत पैसा कितना, तो 25,000 करोड़ रुपया। बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड, बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड, ग्रीन डेवलपमेंट फंड, बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड स्थापित किया जाएगा। और ये फंड कितने में, तो 25,000 करोड़ रुपए में, 25,000 करोड़ रुपए में बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट आगे है पूर्णिया में हवाई अड्डा, मैंने बता दिया। राजगीर, सुल्तानपुर और रक्सौल में, राजगीर के अंदर, राजगीर के अंदर, राजगीर के अंदर और कहाँ पर, सुल्तानपुर के अंदर, सुल्तानपुर के अंदर और कहाँ पर, रक्सौल के अंदर। रक्सौल के अंदर क्या बनेगा भैया, तो इन सभी के अंदर एयरपोर्ट बनाने की बात की गई। राजगीर, सुल्तानपुर, रक्सौल के अंदर एयरपोर्ट बनेगा। हाँ, और क्या कहा गया कि हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार, ये कहाँ पर, हाइब्रिड के तहत, हाइब्रिड, हाइब्रिड डॉपलर, हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार, वेदर रडार, ये रडार कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो एक तो पश्चिमी चंपारण के अंदर, रडार कहाँ पर, पश्चिमी चंपारण के अंदर। और दूसरा पूछेगा कहाँ पर, तो भागलपुर के अंदर, पश्चिमी चंपारण और कहाँ पर, भागलपुर के अंदर हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार। ध्यान रखिएगा पोषक अनाज हेतु अनुसंधान केंद्र बनेगा टुनुकंपा के अंदर। ध्यान रखिएगा पोषण अनाज अनुसंधान केंद्र टुनुकंपा, पोषण, पोषण अनाज, पोषण अनाज अनुसंधान केंद्र, पोषण अनाज अनुसंधान बनेगा, अनुसंधान, ये अनुसंधान कहाँ बनेगा, अनुसंधान केंद्र बनेगा कहाँ पर, टुनुकंपा के अंदर बनेगा, टुनुकंपा। और ये टुनुकंपा कहाँ पे हो जाएगा भैया, तो ये टुनुकंपा पड़ता है आपका गया के अंदर। ध्यान रखिएगा गया अब गया जी हो गया है, ये बात भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पान के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनेगा कहाँ पर, वैशाली के अंदर, पान एक्सीलेंस सेंटर, पान एक्सीलेंस सेंटर, पान के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनेगा, एक्सीलेंस, पान एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पर, विदुपुर के अंदर, कहाँ पर, विदुपुर वैशाली के अंदर। पान एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पर, विदुपुर वैशाली के अंदर पान एक्सीलेंस सेंटर। कुंड घाट जलाशय योजना, प्रश्न करेगा कुंड घाट जलाशय योजना, कुंड घाट जलाशय योजना, कुंड घाट, कुंड घाट, कुंड घाट जलाशय योजना, कुंड घाट जलाशय योजना के संबंध में अगर बात करेंगे, कुंड घाट जलाशय योजना, योजना का संबंध कहाँ से हो जाएगा, तो बिहार से। और बिहार में नदी कौन सी, बहुअर नदी, और कहाँ पर, जमुई, बहुअर नदी, नदी का नाम हो जाएगा बहुअर नदी। और नदी कहाँ पे है, तो जमुई के अंदर, कहाँ पर, बहुअर नदी, जमुई। नोट कर लीजिएगा, आज बहुत सारा डेटा है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। टंगकुंपा है सर, टंगकुंपा देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, अंग्रेजी में तो यही था मेरे पास डेटा, पीआईबी का डेटा है, इसमें मेनली अंग्रेजी से हिंदी में कन्वर्ट किया गया होता है। तो अंग्रेजी से हिंदी में जब कन्वर्ट होता है तो फिर तो अपने हिसाब से वो ले लेता है, इसको बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। देखिए और क्या है, और क्या है यहाँ से, मधुबन जलाशय कहाँ पर, बिहार शरीफ के अंदर, मधुबन जलाशय बनेगा, मधुबन जलाशय। मधुबन जलाशय की अगर हम बात करते हैं, मधुबन जलाशय, मधुबन जलाशय कहाँ पर, बिहार शरीफ में, मधुबन जलाशय, मधुबन जलाशय की बात करते हैं, मधुबन जलाशय, मधुबन जलाशय कहाँ पर, बिहार शरीफ, मधुबन जलाशय कहाँ पर, बिहार शरीफ के अंदर, बिहार शरीफ, मधुबन जलाशय कहाँ, बिहार शरीफ के अंदर। वाटर प्लस घोषित किया गया पटना नगर निगम को, वाटर प्लस घोषित किया गया, वाटर प्लस घोषित किया गया, घोषित किया गया, वाटर प्लस घोषित किया गया, किसको घोषित किया गया, तो पटना नगर निगम को,
वाटर प्लस घोषित किया गया किसको? तो पटना नगर निगम को वाटर प्लस के रूप में घोषित किया गया। कृषि और पशु अपशिष्ट के लिए निपटान केंद्र, कृषि और पशु अपशिष्ट निपटान केंद्र के लिए योजना कौन सी है? कृषि और पशु अपशिष्ट, कृषि और पशु अपशिष्ट के लिए योजना कौन सी है? योजना, तो इसके लिए योजना चलाई गई गोवर्धन योजना। योजना का नाम क्या हो जाएगा? गोवर्धन योजना। कृषि और पशु अपशिष्ट के लिए चलाई गई योजना का नाम क्या होगा? गोवर्धन योजना। हाँ देखिए, कहा गया कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी एचपी और वी, इसके लिए ध्यान रखिए, कहा गया कि एक योजना चलाया जाए, मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना। सीएम या मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना, बालिका कैंसर प्रतिरक्षण प्रतिरक्षण योजना, मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना, ये ह्यूमन पॉपुलोमा वायरस के लिए चलाया गया। और आयुष्मान कार्ड निर्माण में बिहार का स्थान, आयुष्मान कार्ड निर्माण में बिहार का स्थान पूछेगा। आयुष्मान कार्ड निर्माण, आयुष्मान कार्ड के निर्माण में बिहार का स्थान, निर्माण में जो बिहार का स्थान है, बिहार का स्थान, आयुष्मान कार्ड निर्माण में बिहार का स्थान क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा। बिहार का स्थान है तीसरा। इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स सम्मान, इमर्जिंग बिहार को, बिहार को, बिहार को इमर्जिंग स्टेट, इमर्जिंग इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट, इमर्जिंग स्टेट इन इन स्पोर्ट सम्मान से नवाजा गया। और ये सम्मान किसके द्वारा दिया गया? तो फिक्की के द्वारा। ये सम्मान दिया गया किसके द्वारा? तो फिक्की के द्वारा ये सम्मान दिया गया। नोट कर लीजिएगा, कम समय में बहुत सारी बात मैंने आपको बता दिया। तो विश्वनाथ के तर्ज पे एक कॉरिडोर बनेगा जिसको बाबा हरिनाथ मंदिर कहा जाएगा, और चरमचट को इको टूरिज्म एडवेंचर हब बनाया जाएगा। और ये कहाँ पे है? कैमूर के अंदर। मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ बनेगा? तो भागलपुर के अंदर। मौसम विज्ञान केंद्र पूछेगा भागलपुर के अंदर। और जल जीवन हरियाली मिशन की सराहना की गई और किसमें करा गया? तो कॉप 28 में। जल शक्ति मिशन की सराहना की गई किसमें? तो कॉप 30 में। जल जीवन हरियाली मिशन की सराहना की गई किसमें? तो कॉप 28 के अंदर। बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन की सराहना की गई, बिहार के बिहार के बिहार के बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन, बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन की सराहना की गई। और ये जल जीवन हरियाली मिशन की सराहना ये कहाँ पे करा गया? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की कौन सी बैठक में? तो 28 बैठक में। जल जीवन मिशन की सराहना कहाँ करी गई? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के 30वीं बैठक में। औद्योगिक पार्क कहाँ बनेगा? तो डोभी गया के अंदर। औद्योगिक पार्क की बात करेंगे, औद्योगिक पार्क, तो ये कहाँ पर? डोभी गया के अंदर। अगर हम औद्योगिक पार्क की बात करते हैं भैया, औद्योगिक पार्क, औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित होगा? औद्योगिक पार्क, तो ये डोभी गया के अंदर। कहाँ पर? डोभी, डोभी गया के अंदर औद्योगिक पार्क को स्थापित किया जाएगा। क्या कहते हैं? चलिए देख लीजिएगा। देखिए यहाँ से जे, फिर क्वेश्चन ये था, कुछ डेटा मैंने यहाँ दिया, कुछ डेटा मैंने यहाँ दिया, कुछ डेटा को मैंने यहाँ दिया। अब आगे बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री की नामीबिया यात्रा के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। 27 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नामीबिया की पहली यात्रा रही थी, बात तो सही है। और आगे दिया है कि नामीबिया यूपीआई तकनीकी अपनाने के लिए लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला विश्व का पहला देश बना है। अफ्रीका का पहला देश है, ध्यान रखिएगा, अफ्रीका का पहला देश, अफ्रीका का पहला देश बना है। अफ्रीका का भी पहला देश बना है और विश्व का भी पहला देश बना है। विश्व का भी पहला देश बना है ये अफ्रीका का और विश्व का दोनों का पहला देश बना है। कौन बना है भैया? तो नामीबिया बना है। यानी ये स्टेटमेंट सेकंड गलत हो जाएगा, सही पूछा है, केवल एक सही है। आगे प्रश्न है कि संसद रत्न पुरस्कार 2025 के बारे में तथ्यों पर विचार करिए। इस वर्ष 17 सांसदों को लोकसभा में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ध्यान रखिएगा, 17 सांसद, 17 तो नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से। लोकसभा के अंदर कितने सांसदों को अवार्ड दिया गया बताइए? लोकसभा के अंदर कुल कितने सांसदों को सम्मान दिया गया, कितने सांसदों को अवार्ड प्रदान किया गया? लोकसभा के अंदर कुल सांसदों को अवार्ड दिया गया, सम्मान दिया गया, कोई बताएगा? 17 सांसदों को सम्मान दिया गया और सर्वाधिक विजेता उत्तर प्रदेश से थे। कुछ 17 बता रहे हैं, कुछ 15 बता रहे हैं। 17 ही है। अच्छा, ठीक है, 17 सांसदों को अवार्ड दिया गया और सबसे अधिक 7 पुरस्कार विजेता उत्तर प्रदेश के ही हैं। उत्तर प्रदेश के कुल कितने उत्तर प्रदेश के कितने सांसदों को विजेता का सम्मान दिया गया, ये बताइए मुझे जरा। उत्तर प्रदेश के कितने सांसदों को इसमें सम्मान दिया गया, जरा बताइएगा। उत्तर प्रदेश के कितने सांसदों को सम्मान दिया गया? अवार्ड बताने वाले हैं, अलर्ट रहिएगा सब लोग। अवार्ड के बारे में आज बताने वाले हैं।
उत्तर प्रदेश के कितने सांसदों को इस सम्मान से नवाजा गया और सर्वाधिक सांसद उत्तर प्रदेश के ही हैं इसमें जुड़े हुए। बिहार से कितने सांसद है ये भी बताइएगा। बिहार से कितना है? 0, 2, 3, 4। 0, 2, 3, 4। 0, 2, 3 और 4। उत्तर प्रदेश के 7 सांसद। 17 ही है। हाँ तो 17 है ही, मतलब है 17। ठीक है। हाँ, उत्तर प्रदेश से कितने सांसद हैं? तो 7 सांसद हैं जिनको इस अवार्ड से क्या करा गया? नवाजा गया। और उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा हैं क्या, ये भी देखिए। और आते हैं हम अवार्ड पे। आते हैं जरा अवार्ड वाली श्रृंखला पे, लिखिएगा अवार्ड, नोट करिएगा अवार्ड। अवार्ड वाली श्रृंखला पे चले जाइएगा। अवार्ड सन 2025। अवार्ड सन 2025 आपकी परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। अवार्ड सन 2025 पे चले जाइएगा और आपकी परीक्षाओं में अवार्ड से आज तक क्या पूछा है उस पर चर्चा होने वाली। आपकी परीक्षाओं में अवार्ड से सवाल आज तक क्या बने हैं, इन सभी की चर्चा आज हम करेंगे। चले आइएगा अवार्ड पे। अवार्ड पे आ जाइएगा। देखिए सवाल बना है आपका, भारत रत्न से सवाल हमने बता दिया है, पद्म विभूषण भूषण के बारे में हमने बता दिया है आपको। युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार पूछा है कि युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार ये कौन सा हो जाएगा? परमवीर चक्र हो जाएगा। पूछा है कि युद्ध काल में, युद्ध काल में, युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता अवार्ड, ध्यान रखिएगा ये कौन सा हो जाएगा? तो परमवीर चक्र होगा। परमवीर चक्र युद्ध काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। युद्ध काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार पूछेगा तो परमवीर चक्र हो जाएगा। कौन सा चक्र होगा? परमवीर चक्र। नोबेल अवार्ड के बारे में बता दिया हमने। ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में होते हैं? तो सिनेमा के क्षेत्र में होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ऑस्कर के संबंध में सवाल पूछा है, सिनेमा के क्षेत्र का अवार्ड है। पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किससे हो जाएगा? तो पत्रकारिता से। रमन मैग्सेसे का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये भी हो जाएगा आपका। तो ये एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बुकर पुरस्कार के बारे में सवाल दिया है, बुकर अवार्ड। बुकर अवार्ड के बारे में देखिए सवाल पूछ रखा है। अगर हम बुकर अवार्ड के बारे में बात करते हैं, बुकर पुरस्कार ये किसको दिया जाता है? तो ये अंग्रेजी उपन्यास पर प्रदान किया जाता है। अंग्रेजी अंग्रेजी साहित्य पर, अंग्रेजी साहित्य पर इस अवार्ड को प्रदान किया जाता है। बुकर पुरस्कार को अंग्रेजी साहित्य पर दिया जाता है। और ध्यान रखिएगा, प्रश्न करेगा आपसे, प्रश्न किया है कि बीसी राय अवार्ड, बीसी राय अवार्ड के बारे में पूछा है। बीसी राय अवार्ड के बारे में पूछा है। विधान चंद्र राय अवार्ड ये किस क्षेत्र में होता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में होता है। चिकित्सा के क्षेत्र का अवार्ड कौन सा हो जाएगा? तो बीसी राय अवार्ड होगा। आगे देखिए सवाल बना है आपका, आगे सवाल बना है कि सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड, सिनेमा जगत का, सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड पूछा है। सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान, सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान कौन सा हो जाएगा? दादा साहब फाल्के होगा। सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान कौन सा हो जाएगा? दादा साहब फाल्के। और रिसेंटली अभी वर्तमान में, अभी अगर हम वर्तमान की बात करते हैं, ये वर्तमान में अवार्ड किसको दिया गया? तो मोहन लाल को दिया गया। वर्तमान में ये पुरस्कार किसको दिया गया? तो रिसेंटली वर्तमान में ये पुरस्कार दिया गया किसको? तो मोहन लाल को अवार्ड प्रदान किया गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। हाँ, प्रश्न दिया है कि साहित्य अकादमी अवार्ड को कितनी भाषाओं में दिया जाता है? साहित्य अकादमी की अगर हम बात करते हैं भैया, साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी अवार्ड जो है, साहित्य अकादमी जो अवार्ड है, ये कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। 24 भाषा, जिसमें संविधान की भाषा तो होती है 22 भाषा। हाँ, एक भाषा इसमें होती है गुजराती और एक भाषा इसमें होती है अंग्रेजी। दो भाषाओं को अतिरिक्त तौर पे अवार्ड दिया जाता है, गुजराती और किसको? तो अंग्रेजी को दिया जाता है अतिरिक्त तौर पे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। हाँ, सरस्वती सम्मान देखिए 3 सम्मान है जो कि बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। सवाल पूछा है कि कौन सा सम्मान बिरला फाउंडेशन देता है? बिरला फाउंडेशन की बात करते हैं, बिरला फाउंडेशन, तो बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला अवार्ड एक तो सरस्वती सम्मान होगा, सरस्वती सम्मान, एक तो हो जाएगा सरस्वती सम्मान, दूसरा हो जाएगा आपका बिहारी सम्मान, दूसरा हो जाएगा बिहारी सम्मान, दूसरा हो जाएगा बिहारी सम्मान, और तीसरा हो जाएगा आपका, तीसरा व्यास सम्मान, तीसरा हो जाएगा आपका व्यास सम्मान। सरस्वती सम्मान, बिहारी सम्मान और व्यास सम्मान, नोट कर लीजिएगा। सरस्वती सम्मान, बिहारी सम्मान और अगला हो जाएगा आपका व्यास सम्मान। सरस्वती सम्मान, बिहारी सम्मान और व्यास सम्मान। ध्यान रखिएगा। हिंदी के क्षेत्र का प्रतिष्ठित अवार्ड कौन सा हो जाएगा? तो ज्ञानपीठ होगा। सेकंड प्रतिष्ठित पूछेगा तो कौन साहित्य अकादमी होगा। अंग्रेजी के क्षेत्र का पूछेगा तो बुकर पुरस्कार हो जाएगा। उसी तरह से उर्दू के क्षेत्र का अवार्ड अगर पूछ दिया आपसे तो भैया ध्यान दीजिएगा, इकबाल सम्मान। उर्दू के क्षेत्र का प्रसिद्ध सम्मान कौन सा हो जाएगा? उर्दू के क्षेत्र का प्रसिद्ध सम्मान, उर्दू के क्षेत्र का प्रसिद्ध सम्मान कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इकबाल सम्मान हो जाएगा। इकबाल सम्मान, इकबाल सम्मान, ध्यान रखिएगा। उर्दू के क्षेत्र का प्रसिद्ध सम्मान कौन सा है? तो इकबाल सम्मान है। आगे बढ़िए, आगे देखिए सवाल और क्या बनेगा। सवाल यहाँ से और क्या बनेगा, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन बनेगा आपका, क्वेश्चन, क्वेश्चन बनेगा आपका, ये तो सम्मान किस क्षेत्र से हैं, ये देखा आपने, ठीक है, और हर जगह से क्वेश्चन बने हुए हैं और सारी चीज़ों को मैंने लगभग लगभग चीज़ों को मैंने बता रखा है जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं।
अब देखिए सवाल लिख रहे हैं दो चार, आप लोग जवाब करिएगा। सवाल ये बनेगा पृथ्वीयर अवार्ड, क्वेश्चन बनेगा आपसे पृथ्वीकर, 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 पृथ्वीकर अवार्ड। जरा बताइए, पृथ्वीकर अवार्ड की हम बात कर रहे हैं, पृथ्वीकर अवार्ड। और दूसरा, दूसरे पे आते हैं शांति अवार्ड, शांति अवार्ड। शांति अवार्ड कौन सा? तो शांति अवार्ड तीन तरह का, ध्यान रखिएगा, दो तरह का। एक तो इंदिरा गांधी शांति अवार्ड, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी शांति अवार्ड, और दूसरा नोबल शांति अवार्ड। इंदिरा गांधी शांति अवार्ड और दूसरा नोबल शांति पुरस्कार। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार और नोबल शांति पुरस्कार। इंदिरा गांधी शांति अवार्ड किसको दिया गया, बताइएगा। इंदिरा गांधी शांति अवार्ड किसको दिया गया, कोई बताए। इंदिरा